बता रहे थे कि मेकअप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, स्किन। तो स्किन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने सही स्किन के हिसाब से सही प्रोडक्ट को प्लेस नहीं किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, मेकअप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे अगर आपने सुना हो कि कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि मेकअप जो है वो ड्राई हो गया, केकी हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि मेकअप में लाइंस आ गई। कुछ लोग बोलते हैं मेकअप ऑक्सीडाइज हो गया। डिसकलर्ड और ऑक्सीडाइज में अंतर होता है। डिसकलर्ड का मतलब होगा कहीं डार्क और कहीं लाइट, और ऑक्सीडाइज का मतलब होगा कि पूरा स्किन का कलर ही चेंज हो गया। जैसे कोई किसी का रंग फेयर है बट आपने प्रॉपर जो है स्किन प्रिपरेशन नहीं किया था, उसकी वजह से स्किन का जो कलर था वो डार्क हो गया। तो जब स्किन का कलर डार्क हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज हो जाना। तो सोचिए, अगर आपने स्किन को ही सही एनालाइज नहीं किया, आपके पास बहुत ही ऑसम ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हैं, राइट, आपके पास में आपको करना बहुत अच्छे से आता है, आप बहुत सुंदर आई शेड्स कर लेते हैं, बट आपको यही नहीं पता कि स्किन को प्रिपेयर कैसे करना है, स्किन को पहचानना कैसे है, आप कभी एक अच्छा मेकअप नहीं कर पाएंगे और मेकअप करने के बाद आपको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम आज जो अपना टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है स्किन। ठीक है, स्किन की इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई, एंड स्किन को पहचानना कैसे है, स्किन का टाइप क्या होता है, और साथ ही साथ हम आपको आज ये भी बताएंगे कि कौन से स्किन के लिए कौन से प्रोडक्ट बेस्ट होते हैं और उनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली स्किन को हम लोग मोटा मोटा 4 टाइप से डिवाइड करते हैं। पहला टाइप होता है हमारा नॉर्मल स्किन, ठीक है। दूसरा हमारा स्किन होता है ड्राई स्किन। तीसरा हमारा स्किन होता है ऑयली स्किन, और चौथा हमारा टाइप होता है कॉम्बिनेशन स्किन। ठीक है, इसके अलावा कई लोग ऐसा कहते हैं कि स्किन में और भी टाइप होते हैं, बट वो स्किन के कैरेक्टर हो सकते हैं, टाइप नहीं। जैसे आपको कई लोगों को सेंसिटिविटी नज़र आती होगी, कई लोग बोलते हैं हमारी स्किन सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी इज नॉट अ टाइप ऑफ स्किन, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ स्किन, यानी किसी किसी की स्किन सेंसिटिव हो सकती है। उसके बाद कई लोगों को आपको स्किन में बोलते होंगे प्री मैच्योर एजिंग स्किन, यानी आपकी एज कम है लेकिन आपकी चेहरा आपको बड़ी एज का दिखा रहा है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ टाइप ऑफ स्किन, ये क्या है, ये भी एक कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर और टाइप में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, टाइप कितने हैं हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन। तो स्किन को पहचानने के लिए कैसे पता चलेगा किसकी स्किन नॉर्मल है या किसकी स्किन ड्राई है, किसकी स्किन ऑयली है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप चाहे अपना फेस ले रहे हो या आपके क्लाइंट का फेस ले रहे हो, सबसे पहले फेस को वॉश कर लीजिए। ठीक है, वॉश करने के बाद अगर स्किन आपकी एकदम सपल है, सपल माने आपकी स्किन सॉफ्ट है, आपको किसी तरह की खिंचाव नहीं हो रही है, किसी तरह की इरिटेशन नहीं हो रही है, और आपकी स्किन में कहीं ना एक्स्ट्रा ऑयल है ना एक्स्ट्रा ड्राइनेस है, यू फील नॉर्मल, तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल स्किन। ठीक है, नॉर्मल स्किन में क्या होता है कि विंटर्स में आपने हल्का फुल्का मॉइस्चराइजर लगाया, स्किन सेट, गर्मियों में आपने कुछ भी नहीं लगाया, कोई इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो नॉर्मल स्किन कैसी होती है, ना ऑयली ना ड्राई, इट शोज हेल्दी, स्किन में ऐसे कोई डिस्कलरेशन भी नहीं दिखती है, स्किन में कोई ऐसे कोई इश्यूज भी नहीं दिखते हैं। तो नॉर्मल स्किन आपको कैसे दिखेगी, फ्रेश। ठीक है, तो इसको नॉर्मल स्किन थोड़ा रेयरली मिलती है, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि यहाँ का वेदर इस तरीके का है कि नॉर्मल स्किन मिल पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% नहीं मिलती है, मिल जाती है। ठीक है, क्लियरिटी है नॉर्मल स्किन क्या है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ड्राई स्किन की। मैंने बोला कि हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, फेस को वॉश करा रहे हैं। तो अगर जब ड्राई स्किन होती है तो आप ऑटोमेटिकली फील करेंगे कि स्किन का कुछ पार्ट बहुत ज़्यादा तरीके से खिंचने लगता है, कुछ पार्ट कम तरीके से खिंचने लगता है।
जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है उनकी स्किन आती है डिहाइड्रेटेड, ठीक है। यानी उनकी स्किन कैसी हो जाएगी, उनका यहाँ पर जो स्किन है वो डैमेज हो जाएगा, ब्रेकआउट्स हो जाएंगे, और जो है ब्लड कई बार आने लगता है, कई बार स्किन काला पड़ जाता है ज़्यादा ड्राई होने की वजह से, जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेटेड स्किन। और किसी की स्किन ड्राई है बट इतनी भी ड्राई नहीं है कि उसको ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, ब्लड आ रहा है, कालापन पड़ा है, सूखा महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है, बट स्किन डिहाइड्रेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा समझनी पड़ेगी। जैसे किसी को अगर ड्राई स्किन है बट आपने उसको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा नरिशिंग क्रीम लगा दी तो उसके फेस पे चिपचिप आ जाएगी, फिर आप जब मेकअप करोगे तो मेकअप जो है काला पड़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चर लगाने से स्किन एब्जॉर्ब तो कर नहीं रही है, वो कहाँ है, मॉइस्चर ऊपर ऊपर है। तो उससे क्या हुआ, जब हमने मेकअप लगाया तो मेकअप उसके साथ रिएक्ट कर गया और स्किन का कलर हो गया काला। अब आप कह रहे हो मैडम स्किन तो बंदे की ड्राई थी, हमने चेक किया था और हमने उसको जो है ड्राई स्किन का फाउंडेशन वो भी लगाया, मॉइस्चराइजर भी लगाया, फिर इसमें कहाँ गलती हो गई? गलती यही हो गई कि आपने उसको ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रेट करा दिया। तो ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रेट नहीं कराना है, आपको पता होना चाहिए कि आप ड्राई स्किन के साथ वर्क कर रहे हैं या डिहाइड्रेटेड स्किन के साथ वर्क कर रहे हैं, समझ गए? तो ड्राई स्किन को उतनी हाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं है। यानी आपने देखा होगा मार्केट में मॉइस्चराइजर भी मिलते हैं, मार्केट में वो भी मिलती है लाइट वेटेड मॉइस्चराइजर्स क्रीम टाइप में, थिक वाली क्रीम भी मिलती है। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट क्यों मिलता है? इसीलिए कि आप अपने स्किन की ड्राइनेस के हिसाब से अपने स्किन के लिए प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकें। बहुत सारे लोगों की ऐसी शिकायत होती है जब वो कहते हैं कि हम जब क्रीम नहीं लगाते हैं तो हमको सूखा लगता है, जब हम क्रीम लगाते हैं तो हमें चिपचिपा लगता है, इसीलिए हम समझ नहीं पाते कि हमें लगाना चाहिए या हमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि उनकी स्किन ड्राई है या डिहाइड्रेटेड, ठीक है। तो ड्राई स्किन में दो ऑप्शंस हैं। अब ड्राई स्किन देख के कैसे पहचानें, ये तो हो गया फील करके पहचानने वाली बात, ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी क्लाइंट की स्किन को देखना है, समझना है, तो कैसे समझें? तो जो ड्राई स्किन होती है वो देखने में कैसी होती है, डल, ठीक है, फ्रेशनेस नहीं होती है उसमें उतनी। दूसरा, ड्राई स्किन जो होती है ना वो छूने में बड़ी चिकनी होती है। आप अपने किसी पार्ट को देखिए जो ड्राई है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, क्यों? क्योंकि जो स्किन में पोर्स होते हैं वो काफ़ी मिनिमाइज्ड होते हैं। अब पोर्स का काम क्या है? पोर का काम है स्किन में सीबम को डिस्चार्ज करना। सीबम क्या चीज़ होती है? सीबम होता है नेचुरल मॉइस्चर जो स्किन खुद से छोड़ती है। अब जिसका मॉइस्चर कम होगा तो जो जहाँ से वो निकल रहा है वो एरिया भी धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। जब श्रिंक कर जाएगा तो स्किन कैसी लगेगी? चिकनी। पोर्स ओपन है तो स्किन कैसी दिखती है? खुरदुरी, टेक्सचर्ड दिखती है। और जब स्किन में पोर्स मिनिमाइज्ड होते हैं तो स्किन कैसी दिखती है? चिकनी। हाँ, तो ड्राई स्किन दिखेगी कैसी? ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा चिकनी दिखती है और डल दिखती है, ड्राई दिखती है। उसके साथ ही साथ में ड्राई स्किन में आपको क्या दिखेगा? डिस्कलरेशन। डिस्कलरेशन यानी जो भाग ज़्यादा काला है, यानी ये वाला भाग किसी का बहुत ज़्यादा काला होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है, कई बार यहाँ बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है, नेक पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है, एक्स्ट्रा कालापन दिखता है। उसका मतलब है कि उसका वो वाला पार्ट ज़्यादा डार्क है, यानी ज़्यादा ड्राई है, ठीक है। तो ड्राई स्किन में आपको ब्लैकनेस दिखेगी, डिस्कलरेशन दिखेगा, डलनेस दिखेगी और साथ ही साथ में क्या दिखेगा? स्किन बहुत ज़्यादा चिकना है। यानी अब हमने देख के समझ लिया। अब कहाँ कम ड्राइनेस है, कहाँ ज़्यादा ड्राइनेस है। जो पार्ट ज़्यादा ब्लैकिश दिखेगा वो ज़्यादा ड्राई होगा, जो पार्ट कम ब्लैकिश दिखेगा यानी थोड़ा सा नॉर्मल दिखेगा वो पार्ट जो है वो लाइट होगा, ठीक है। तो वहाँ पे ड्राइनेस कम होगी।
यानी एक ही फेस पे ड्राई और डिहाइड्रेटेड दोनों चीजें हो सकती हैं। यानी आपने कुछ पार्ट, जैसे कई लोगों को फील किया होगा कि उनका लिप्स वाला जो एरिया है वो बहुत ज्यादा क्रैक होता है, यहाँ से कट जाता है, ब्लड आने लगता है। तो वो क्यों आता है? क्योंकि उनका जो पार्ट है, ये वाला पार्ट डिहाइड्रेटेड हो रखा है और ये वाला पार्ट जो है नॉर्मल है या फिर ड्राई है। तो अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, एक ही तरीके का ट्रीटमेंट कई बार नहीं दिया जा सकता। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्राई स्किन एंड व्हाट इज डिहाइड्रेटेड स्किन। ऑलराइट, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ स्किन, दैट इज ऑयली स्किन। ऑयली स्किन ड्राई स्किन का कंप्लीटली ऑपोजिट होता है। इसमें भी दो तरीके के स्किन पाए जाते हैं, एक ऑयली स्किन और एक एक्सट्रीम ऑयली स्किन। ठीक है, ऑयली स्किन यानी ऑयल तो निकल रहा है, थोड़ा सा यहाँ निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा यहाँ निकल रहा है, थोड़ा ये है, बट इतने ज़्यादा एक्नेज नहीं बनते, एक्नेज में पस नहीं पड़ रहा है। यानी ऑयल तो है बट वो एक्ने प्रोन स्किन नहीं है, समझे? तो कई बार लोग कंफ्यूज हैं कि मेरी स्किन ऑयली है, मेरी स्किन, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक्सट्रीम एल्कलाइन प्रोडक्ट यूज कर ले रहे हैं। एल्कलाइन यानी जो चेहरे को एकदम सुखा दे, ऑयल को सुखा दे, वो प्रोडक्ट यूज करने लग रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उनकी जो स्किन का पीएच बैलेंस है, यानी स्किन का जो नमी का स्तर है वो गड़बड़ हो जाता है। स्किन वो कहते हैं ऑयली है और प्रोडक्ट जब वो लगाते हैं तो वो एक्सट्रीम ड्राई स्किन वाला प्रोडक्ट लगा लेते हैं, यानी स्किन को ड्राई कर लेते हैं। फिर स्किन में जब कोई प्रोडक्ट लगाते हैं तो स्किन खिंची खिंची लगती है, यानी स्किन ऑयली है फिर भी स्किन खिंची खिंची लग रही है, समझे? तो यहाँ पे प्रोडक्ट का जो गेम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप किसकी स्किन पे ऑयल वाला कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं, ठीक है? अब जो एक्सट्रीम ऑयली स्किन होगी उसमें क्या होगा, उसमें दाने निकलेंगे, एक्नेज निकलेंगे, ब्लैक हेड वाइट हेड्स का डिपोजिशन हो जाएगा, एक्ने मार्क्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे, कई लोगों के आपको पिट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। सो बहुत सारे इश्यूज दिखते हैं जिनकी स्किन होती है एक्सट्रीम ऑयली, ठीक है? तो जिस तरह ड्राई स्किन को मैनेज करने के लिए अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, उसी तरह ऑयली स्किन को मैनेज करने के लिए भी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। यानी दो लोगों की स्किन अगर ड्राई है या दो लोगों की स्किन अगर ऑयली है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सेम प्रोडक्ट दोनों लोगों के ऊपर जाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि उनकी कौन से लेवल की ड्राई है या उनकी कौन से लेवल की ऑयली है, ठीक है? तो ये बात हुई ऑयली और एक्सट्रीम ऑयली के बीच की। लेकिन अब इसे पहचाने कैसे? हाँ, किसी के फेस से कैसे ये पहचाने कि इनकी स्किन ऑयली है या एक्सट्रीम ऑयली है? तो जो ऑयली स्किन होती है उसकी सबसे पहली जो पहचान होती है उसमें चमक होती है, ठीक है? स्किन आपको देखने में जो है काफ़ी शाइन वाली दिखती है बट छूने में काफ़ी रफ होती है। क्यों रफ होती है? बिकॉज उसमें काफ़ी सारे ओपन पोर्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, दाने, ये सारी चीज़ें आपको दिखता है, ठीक है? जो ऑयली स्किन है उसमें आपको ओपन पोर्स काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे और जो एक्सट्रीम ऑयली स्किन है उसमें ओपन पोर्स, पिंपल्स, ब्लैक हेड, वाइट हेड की क्वांटिटी ज़्यादा दिखेगी, ठीक है? यानी छूने में कैसी है स्किन? छूने में स्किन रफ है और देखने में कैसी है? चमकदार, ठीक है? तो ये हो गया हमारा ऑयली स्किन को पहचानने का सही तरीका।